नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आप सभी लोगों को टेक्निकल योगा गुरुजी की तरफ से वसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, आज वसंत पंचमी है। माँ सरस्वती जी की कृपा से आज मैं जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ध्यान के माध्यम से, तो योग के माध्यम से, तो मैं आपको ध्यान लगाने के लिए सबसे सरल विधि बताऊंगा कि ध्यान आप कैसे लगाएं। ठीक है, ध्यान लगाने के लिए आपको पहले क्या क्या करना होता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप आंख बंद किए और आप ध्यान में चले गए। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, ज्ञान की देवी का जो है उत्सव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले ध्यान में आपको बैठना होता है, तो उसके पहले आपको क्या करना होता है, क्या क्या तैयारी करनी होती है। अगर जैसे योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ध्यान लगाने के पहले आपको अष्टांग योग को फॉलो करना होता है। जैसे पतंजलि योग ग्रंथ में बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद आता है ध्यान, फिर समाधि। तो ये 8 अंग बताए गए हैं अष्टांग योग में योग के। तो इन 8 अंग में जब इनको एक एक करके आप इनको पार करते चलते हैं, इनका पालन करते हैं 8 अंगों का, तभी आप जो है 7वें नंबर पे ध्यान पे पहुंचते हैं। अब यम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के यम होते हैं, इनका आपको पालन करना होता है। फिर 5 प्रकार के नियम होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ये 5 प्रकार के जो है आपके नियम होते हैं। फिर आता है आसन। तो आसन के माध्यम से आप अपने शरीर में हल्कापन लाते हैं, अपने शरीर में लचीलापन लाते हैं, जिससे आप जो है आगे प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। फिर आप जैसे आसन होते हैं तो बैठ के करने वाले कुछ आसन होते हैं, खड़े होके करने वाले कुछ आसन पेट के बल आप लेट के करते हैं, कुछ पीठ के बल लेट के आप आसन करते हैं, कुछ संतुलन वाले आसन होते हैं जो एडवांस आसन होते हैं। तो उन आसनों के अभ्यास से आपके शरीर में एक तो लचीलापन आ जाता है, दूसरा शरीर में हल्कापन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका शरीर तैयार हो जाता है प्राणायाम के लिए। अब प्राणायाम आपका जो है 8 प्रकार के प्राणायाम हठ योग ग्रंथ में बताए गए हैं, जैसे शूरभेदी, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, ब्राह्मरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 प्रकार के प्राणायाम हठ योग ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो इन 8 प्रकार के प्राणायाम से आप अपने नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं, जो नाड़ियों में मल जमा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम से आप जो है श्वासों के ऊपर आप नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे आसन की जो परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बिना किसी कष्ट किए हिले डुले आप बैठ सकें, वह आसन है। वहीं प्राणायाम की परिभाषा आती है, तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम। अब आपकी जो श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद हो रहा है, उसको आपको नियमन करना है, नियंत्रण करना है। जैसे एक सामान्य वयस्क की या व्यक्ति की जो है श्वासन क्रिया 1 मिनट में 16 से 18 बार आप श्वास लेते हो और छोड़ते हो। ठीक है, अगर ये बढ़ जाती है तो आपके शरीर में कोई ना कोई श्वास से संबंधित बीमारी हो जाती है। जैसे अस्थमा हो गया तो उसमें आपकी बढ़ जाएगी, निमोनिया हो गया तो उसमें श्वास की गति बढ़ जाएगी, ब्रोंकाइटिस हो गया तो उसमें आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से आप अपने श्वसन तंत्र को मजबूत कर लेते हो, श्वास पे नियंत्रण पा लेते हो। फिर आप आगे चलते हो, तो 5वां जो आता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में आपकी जो इंद्रियां होती है, आपका जो मन होता है, उसको आपको नियंत्रण में लाना होता है। जैसे एक रथ को खींचते हुए घोड़ों को लगाम लगा के उसको जब कंट्रोल में लिया जाता है, वैसे आपका मन है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए आपको क्या करना होता है? प्रत्याहार का जो है पालन करना होता है। प्रत्याहार के माध्यम से आप अपनी इंद्रियों को जो बाह्य विषयों में लगी हुई है उसको अंतर्मुखी, बाह्यमुखी को अंतर्मुखी अपने अंदर ही समेट के रखना है।
अपने मन को नियंत्रण में लाना है, ये होता है प्रत्याहार। फिर आगे चलेंगे तो धारणा। धारणा आता है तो धारणा आपकी स्पष्ट होना चाहिए। मान लो आप कहीं गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारा में गए या आप गिरजाघर में गए, तो वहाँ पर जो मूर्ति आप देखते हैं, अगर उसके ऊपर आप एक ध्यान लगा धारणा करते हैं कि हाँ ये मूर्ति है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुकुट पहना हुआ है या ये लेटी हुई प्रतिमा है, तो इस तरीके से जब उसमें धारणा लगाते हो, आप उसी को जो है धारण करते हो। तो जब वहाँ पर आप स्थिरतापूर्वक धारण कर लेते हो, धारणा लगा लेते हो, फिर आप जाते हो ध्यान की तरफ। अब ध्यान में क्या होता है? ध्यान में जो आपने धारणा देखी बाहर, उसको आँख बंद करके देखना है, महसूस करना है, फ़ील करना है कि हाँ, जो आपने प्रतिबिंब बाहर देखा, उसी को आप अंदर देखें। या आप अपने श्वास-प्रश्वास के ऊपर जो है ध्यान लगा सकते हैं या अपने चक्रों के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं ध्यान में पहुँचते हैं। ध्यान के बाद जो है लास्ट आता है आपका समाधि। अब समाधि जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा, जब तक आप समाधि की स्थिति में नहीं पहुँचते, क्योंकि समाधि भी जो है 2 प्रकार से बताया गया है, एक संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है? तो 2 प्रकार की समाधि का वर्णन मिलता है। तो जब आप समाधि की स्थिति में पहुँचते हैं, तो आपके विचार पूरे शून्य हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। आपको कोई विचार आपके मन में नहीं आएँगे, आपके श्वास-प्रश्वास के ऊपर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप इस संसार के मोह-माया से छूट जाते हो। आपका जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन वाला स्थिति यहाँ पर आ जाती है। ध्यान की स्थिति जो है ध्यान के बाद समाधि की स्थिति में। तो यहाँ पर आपका जो है सारे विचार शून्य हो जाते हैं। तो अब हम 7वें नंबर पे जो ध्यान है अष्टांग योग में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान कैसे लगाया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि पहले आप ये 6 प्रकार के जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, इनके ऊपर विजय पाएँगे, तब आप ध्यान में आते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, तो फिर ध्यान आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे अभी मैंने पद्मासन लगाया हुआ है, लोटस पोज़, ठीक है? फिर दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बनाना होता है। अंगुष्ठ और तर्जनी उँगली को आपस में इस तरीके से मिला लीजिए, तीनों उँगलियाँ आपकी सीधी रहेंगी, ठीक है? इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखें और आँखें बंद रखें। अब आपको क्या करना है? अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाना है। जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं, उसको अंतर्मन से देखिए, जो प्रश्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं, उसको अंतर्मन से देखिए। जब तक आप श्वासों के ऊपर ध्यान लगा के रखेंगे, जब तक तो आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन श्वासों से जैसे ही ध्यान आपका थोड़ा भी हटा, तो आपका मन आपके जो बचे हुए कार्य है वहाँ पहुँच जाएगा कि अरे मुझे ऑफिस में ये काम था, कॉलेज में ये काम था, या मुझे शॉप पे ये काम था, या मुझे कुछ खरीदी के लिए जाना है। आपका मन भटकने लगेगा, या बच्चे की फीस जमा करने जाना है। कई आपको ऐसे कार्य याद आ जाते हैं जब आप आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, तो उस समय आपके विचार जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आने लगते हैं और आप ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहले कोशिश करें आप 5 मिनट जब भी ध्यान में बैठें, तो सिर्फ अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाएं। श्वास प्रश्वास के ऊपर जब आप ध्यान लगा लेते हैं, फिर आपको आधी आंखें खोल के सिर्फ नाक के अग्र हिस्से पर इस तरीके से ध्यान लगा कर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरी विधि हो गई। ध्यान में आप जब बैठेंगे, तो नाक के अग्र हिस्से को आपको नासाग्र दृष्टि रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी एक और अभ्यास करने की जो है, सांभवी मुद्रा में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों आईब्रो के बीच में आपको ध्यान लगाना होता है। मतलब
आपको ऊपर की ओर इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर जब तक आपको बी दिखाई ना दे, इस तरीके की मुद्रा आपको दिखाई नहीं पड़ती है, जब तक आपको देखते रहना है, आंखें खुली रखना है। ठीक है, तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें और आपको भूमध्य देखना है। तो इस तरीके से आप जो हैं संभावी मुद्रा में बैठ के भी ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप ध्यान आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इसकी मैंने प्रथम सीढ़ी बताई है। फिर ध्यान में जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे आपको अलग अलग नाद साउंड सुनाई देंगे। कभी ढोल की आवाज आएगी, पानी की झरने की आवाज आएगी, शंख की आवाज आएगी, ठीक है, वीणा की आवाज आएगी। इस तरीके से अलग अलग आपको जो है ध्वनि आवाजें सुनाई देना चालू हो जाएगी जैसे जैसे आप डीप में जाते जाएंगे ध्यान की तरफ। और ध्यान से क्या होता है, जब ध्यान आपका लगने लगता है तो आपकी धीरे धीरे कुंडली जो सर्पनुमा 3.5 हाथ की मूलाधार चक्र में स्थित है, तो वो अभी सुस्त अवस्था में मतलब सोई हुई अवस्था में है, तो उसको धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से आप उसको जागृत कर सकते हैं। वो जब जागृत होती है तो धीरे धीरे जब वो सारे चक्रों को भेदते हुए मूलाधार, फिर आपका स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर आपका विशुद्धि, फिर आपका जो है आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार तक जब वो पहुंचती है तो आप एक अलग अनुभूति महसूस करते हैं। आपके शरीर में जब भी आंख बंद करेंगे एक अलग प्रकाश में आपको महसूस होगा। तो ये इस तरीके से है, आपको धीरे धीरे ध्यान की स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ये मैंने ध्यान की कुछ आपको विधियां बताई हैं, इसमें आप नियमित रूप से बैठिएगा। ध्यान में आप 5 मिनट श्वासों के ऊपर लगाएं, फिर 5 मिनट जो है नासाग्र दृष्टि रखें, फिर 5 मिनट आपको संभावी 3 से 5 मिनट संभावी मुद्रा का अभ्यास करना है। उसके बाद फिर आंख बंद करके जब आप ध्यान लगाएंगे तो सबसे पहले आपको हृदय चक्र के पास, अनाहत चक्र के पास हृदय में ध्यान लगाना है। उसके बाद आपको जो है 1 हफ्ते तक हृदय में ध्यान कीजिएगा, फिर 1 हफ्ते आप आज्ञा चक्र पे यहाँ पर दोनों आईब्रो के बीच में भूमध्य आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है। इस तरीके से आप आंख बंद करके सिर्फ अनाहत चक्र पे हृदय स्थान पर आपको ध्यान लगाना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाते जाएंगे, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही जो है आपकी कुंडली जागृत हो सकती है और ध्यान के माध्यम से ही आप जो है समाधि की स्थिति में जाएंगे और समाधि प्राप्त होने के बाद ही आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती जी का दिन है, तो उनका कुछ आपको जानकारी महत्वपूर्ण दे दी जाए ध्यान के संबंध में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि योग ग्रंथों से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ आपको कि ग्रंथों के हिसाब से आप जब जानेंगे चीज़ों को तो आपको उसके 100% लाभ प्राप्त होंगे। और मेरा एक जो है स्लोगन है कि रोज करोगे योग, स्वस्थ रहोगे रोज। मतलब रोज योग करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, निरोगी रहिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी नए टॉपिक पर फिर आपसे मिलूंगा, जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।